जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 14.4 के। आज से जो क्वेश्चन बतलाने वाले हैं वो टाइप चेंज है, टाइप 8 कह सकते हैं। तो पीछे का जो भी क्वेश्चन था वो एक टाइप से चल रहा था, अब टाइप चेंज होगा। तो थोड़ा ध्यान से, सॉल्यूशन तो बात की बात है, पहले क्वेश्चन को ही समझिएगा कि क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं हम, कि आपको क्वेश्चन समझ में आए इसीलिए आप ही के सामने हम क्वेश्चन भी लिखते हैं। सॉल्यूशन तो आप ही सामने करते हैं लेकिन क्वेश्चन भी आप ही सामने लिखते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। नहीं तो आप लोग क्वेश्चन पे ही ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल 13 नंबर क्वेश्चन, यदि 1 + x⁴n के विस्तार में 3 क्रमागत गुणांक 56, 70 और 56 हूँ तो n और गुणांकों की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए, तीनों के तीनों क्रमागत गुणांक है। क्रमागत गुणांक का मतलब है कि आपको x से कोई खास लेना देना है। जैसे 3 क्रमागत पद अगर कहे, अगर इसमें ऐसा कहता है कि 3 क्रमागत पद, तो अगर 3 क्रमागत पद कहते हैं न तो भले ही x को हम शामिल करते हैं, लेकिन अगर क्रमागत गुणांक कह रहा है तो गुणांक में समझो, एक जो पहला टर्म है या फिर कह सकते हैं बाइनोमियल में जो पहला पद है वो तो ऐसे भी 1 है तो उसको तो कंसीडर करे या ना करे। दूसरा x है, तो अगर हम x को कंसीडर कर लिए तो फिर काहे का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के मतलब ही होगा कि अगर हम कोएफिशिएंट बात कर रहे हैं मतलब गुणांक, हिंदी में तो गुणांक ही लिख ले, तो अगर गुणांक की बात करें तो गुना प्लस अंक, सिर्फ अंक चाहिए। देखो, हम किस शब्द पे ज़्यादा फोकस करने के लिए आपको बोलेंगे, इस पे ध्यान देना। गुना प्लस अंक, ये दोनों मिला के हो गया गुणांक। तो मतलब जो अंक गुना होगा टर्म में, उस अंक की बात हम करेंगे, उस अंक की बात यहाँ की जाएगी, ना कि पूरे पद की। तो पूरा पद क्या उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब एक बात माइंड में आपके सेट हो गया होगा, आज के क्वेश्चन का मेन मुद्दा यही था कि आपको ये बात दिमाग में हम हटा दें कि आज गुणांक से मतलब है ना कि पद से। अब इसका 3 क्रमागत गुणांक तो मान लेते हैं, माना तीन क्रमागत गुणांक, एगो TR मान लो, एगो TR+1 मान लो, एगो TR+2 मान लो। अब TR इक्वल टू क्या होगा, तो लिखेंगे n कॉम्बिनेशन R-1। फिर TR+1 क्या होगा, तो n कॉम्बिनेशन R। TR+2 क्या होगा, n कॉम्बिनेशन R+1। अब TR जो है पहला पद वो दिए हुए हैं 56, दूसरे पद की बात करें तो 70, तीसरे पद की अगर बात करें तो 56। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड में भागा देना इक्वेशन फर्स्ट से। सेकेंड कितना, दूसरा समीकरण है 70,
इसमें भागा देंगे 56 से। इधर भी वही बात, n कॉम्बिनेशन r, अब बटा में n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, इन सबको सॉल्व करो। कॉम्बिनेशन की खेला स्टार्ट, n कॉम्बिनेशन r मतलब n फैक्टोरियल बटा लोअर सफिक्स r फैक्टोरियल और फिर n माइनस r फैक्टोरियल। उसी तरह से जो नीचे है इसमें हो जाएगा n फैक्टोरियल अपर सफिक्स का r माइनस 1, इसके नीचे क्या लिखे, सीधे ऊपर लिखो ना r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ऊपर ही लिखिए ना कि n में से r तो घट गया लेकिन 1 तो पहले से माइनस है, घटने पे प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल। इधर काटो, 14 पचे 70 और 14 चके 56। देखो n फैक्टोरियल कट गया, बाकी जो बच गया उसको समझना कि r माइनस 1 है। यहाँ देखिए r माइनस 1 फैक्टोरियल छोटा होता है और r फैक्टोरियल बड़ा होता है, तो जो बड़ा है उसको तोड़ना है, ना कि r माइनस 1 को तोड़ना है। तो r फैक्टोरियल नीचे वाले टर्म को हम तोड़ेंगे, मतलब ये करना है कि यहाँ देखिएगा नीचे r को हम तोड़ेंगे, तो r तोड़े तो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर भी r माइनस 1 मिल रहा है ना, हाँ ठीक है, और नीचे भी r माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, अभी दोनों कट जाएगा। इसी तरह से आगे n माइनस आर प्लस 1, ये देखो n माइनस आर प्लस 1, इस बार ऊपरी वाला टर्म बड़ा है और n माइनस आर छोटा है, तो इस बार n माइनस आर जो नीचे है ना उसको रहने दो, क्योंकि n माइनस आर छोटा है और ऊपर वाला n माइनस आर प्लस 1 मतलब एक ज़्यादा है, ये वाला बड़ा है, तो इसको लिखो n माइनस आर प्लस 1। अगर ऐसे लिख दिए मतलब एक घट गया, आप इसको लिखे तो अब इसके बाद वाले टर्म को लिखेंगे, इसके बाद वाला टर्म अगर बोले तो n माइनस आर फैक्टोरियल, इधर ऐसे रहे तो 5/4। देखना n माइनस आर फैक्टोरियल कट गया, तो बाकी जो बच गया वो तिरछा तिरछी गुना करना है, तो हम इधर गुना करते हैं, जैसे ये 4 उधर गुना कर दो तो हो गया 4n, 4 से इसमें गुना कर दो माइनस 4r, 4 से 1 में गुना कर दो प्लस 4 इज इक्वल टू r, तो r से इसमें गुना कर दो 5r। अब सबको एक तरफ भेजना है, एक काम करते हैं किसी को भी किधरों भेजो ना, चलो इसी रहे दो 4n, 5r को इधर भेजो, तो 4r तो पहले से है और वो भी माइनस में है, यहाँ पहले से माइनस में और ये माइनस में आके हो गया माइनस 9r इज इक्वल टू माइनस 4। इसको मान लेना कोई और समीकरण 4, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ऐसे तो आप समीकरण पहले से मान चुके हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ क्या था, इस जगह पे ध्यान दो, आप दूसरे समीकरण में पहले समीकरण से भागा दिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम तीसरे में भागा देंगे दूसरे से। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब तीसरा समीकरण में हम भागा देंगे दूसरे समीकरण से, तो तीसरा समीकरण कितना है, तीसरे समीकरण में दूसरे समीकरण से भागा देना, तीसरा देखो 56 है, इधर लिखो 56 बटा में 70, फिर दूसरा 17, फिर इसको ऊपर लिखेंगे n कॉम्बिनेशन r प्लस 1 बटा n कॉम्बिनेशन r, इन सबको तोड़ो तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा नीचे हो जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल, साथ ही साथ n में से r भी घट गया और 1 भी घट गया फैक्टोरियल। अभी नीचे वाले को तोड़ना, अभी तक तो सिर्फ हम n कॉम्बिनेशन r प्लस 1 ऊपर वाले को तोड़ा, अब इसको तोड़ेंगे तो बोलेंगे n फैक्टोरियल और r जो है ना इसके लिए ऊपर हो जाएगा r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल बराबर, इसको काटो 14 जाके 56, 14 पचे 70, n फैक्टोरियल काट गया। फिर वही बात आ गया कि ऊपर r फैक्टोरियल और नीचे r प्लस 1, तो ऊपर r फैक्टोरियल छोटा है क्योंकि नीचे r प्लस 1 है, मतलब अगर ऊपर r है तो नीचे r प्लस 1 है, एक ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को हम तोड़ेंगे, जो कम है उसको वैसे ही छोड़ेंगे, यानी r फैक्टोरियल को छोड़ देंगे और नीचे r प्लस 1 लिखेंगे। जैसे ही r प्लस 1 लिखें
मतलब अब इसके बाद कौन आएगा, मतलब r+1 में से आप एक घटा देंगे तो कौन आएगा, r, यानी कि अब लिखा आएगा r फैक्टोरियल। वैसे ही ई हो गया n-r और यहाँ हो गया n-r-1। इसका मतलब इस और ऊपर वाला बड़ा है तो n-r लिखेंगे, उसके बाद एक घट जाएगा n-r-1 फैक्टोरियल। तो नीचे कितना हो गया n-r-1 फैक्टोरियल बराबर 4/5। देखो n-r-1 कट गया, r फैक्टोरियल कट गया, बाकी जो बच गया तो तिरछा तिरछी गुना करना है। गुना करते हैं जैसे r+1, तो r+1 को 4 में गुना करना है तो हो जाएगा 4r+4। उसी तरह से 5 जो है इधर गुना कर दो तो हो जाएगा 5n-5r। अब यहाँ लिखना होगा, देखिएगा 5n है तो 5n रहेगा, -5r है, ठीक है। 4r को इधर भेजो, 4r इधर आ गया तो -9r इज इक्वल टू 4। इसको नाम दे दिया जाए समीकरण 5। ये हो गया समीकरण चौथा था और ये हो गया 5वां। अब दोनों समीकरण को साथ में रख कर n और r ज्ञात कर लो। इसे ज्ञात क्या करना था, देखिए एक तो ज्ञात करना था कि n क्या होगा और फिर गुणांकों की स्थिति मतलब कैमा पद, मतलब कौन से पद के आप गुणांक की बात कर रहे हैं। गुणांकों की स्थिति का मतलब हो गया r वां पद, r+1वां, r+2वां। तो अगर आप r निकाल लेते हैं तो उसके आगे फिर दोनों निकल जाएगा, r+1 भी निकल जाएगा और r+2 भी निकल जाएगा, तो आप सिर्फ r निकालिए। उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 4th एंड समीकरण 5th को साथ में रखेंगे। समीकरण 4th कितना है, चौथा, 4n-9r इज इक्वल टू -4। इधर देखें तो 5n-9r इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया, घटा तो गड़बड़ हो जाएगा, घटाते हैं तो हो जाएगा प्लस ही माइनस, ये तो कैंसिल, ये दोनों घट के हो गया -n और उधर हो गया -8। ठीक है, ठीक। n बराबर कितना आ गया, 8। n इक्वल टू 8। अब आंसर में सबसे पहले यही चेक करना है कि n इक्वल टू 8 आया या नहीं आया। अगर n निकल गया तो फिर r भी निकल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। r निकालो, मान लो समीकरण फर्स्ट में समीकरण पहला कितना है, गड़बड़ माफ करना, गलती होगी, चौथा 4n मतलब 8 -9r इज इक्वल टू -4। ये -9r को उधर भेजो तो प्लस में 9r हो गया, इधर 8 × 32 है, 4 इधर प्लस में हो जाएगा तो 9r इज इक्वल टू 36। इसे कैंसिल, r बराबर 4। मतलब अगर बोले तो कह सकते हैं चौथा पद, पाँचवा पद और छठा पद। r इक्वल टू 4 आया, r इक्वल टू 4 मतलब जो हम tr माने थे इसका मतलब हो गया वो t4 होगा। और r+1 जो था, r+1 मतलब 4 + 1 तो पाँचवा पद और छठा पद। तो लिखिएगा कि n इक्वल टू 8 और गुणांकों की स्थिति, तो बोलना है कि चौथे पद का गुणांक, पाँचवें पद का गुणांक और छठे पद का गुणांक। फिलहाल आज यहीं तक, मिलते हैं एक बार 1 मिनट के लिए, हम देख लेते हैं कि आंसर क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, चौथा पद, पाँचवा पद और छठा पद आंसर आ गया, और आना भी चाहिए था क्योंकि बना सही से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।